पहला प्रश्न, भगवान, भक्ति और भोग में क्या कुछ आंतरिक तारतम्य है? भोग को जानता है सिर्फ भक्ति ही। भक्त के अतिरिक्त भोग को किसी ने जाना नहीं, क्योंकि भोग तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है। जिसे तुम संसार में भोग कहते हो, वो तो भोग की छाया भी नहीं, वो तो भोग की दूर की प्रतिध्वनि भी नहीं, उसे तो भोग का आभास कहना भी गलत होगा। भोग की भ्रांति है। जिन्होंने परमात्मा को जाना उन्होंने ही भोगा। भोग भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। भोग की गंगा बहती है भगवान और भक्त के किनारों के बीच। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ भक्त, बीच में भोग की गंगा का प्रवाह है। भोग बड़ा बहुमूल्य शब्द है, योग से ज्यादा बहुमूल्य है। लेकिन मेरे अर्थ को ठीक से समझ लेना। योग तो फिर भी मनुष्य की बुद्धि का जोड़ है, हिसाब किताब है, विधि विधान है। भोग बुद्धि का नहीं, हृदय का परमात्मा से जोड़ है। न कोई हिसाब है, न कोई किताब है, न कोई विधि विधान है। समग्र समर्पण है, समग्र निवेदन है। भक्त अपने को भगवान के चरणों में रख देता है। उसी क्षण से श्वास श्वास में भगवान का भोग शुरू हो जाता है। भोग के अर्थ को जाना तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भोग स्वाद की बात है। जिसने लिया हो वही जानेगा, और जिसने जाना हो वो भी कह ना सकेगा, क्योंकि स्वाद की बात है। गूंगे का गुड़ है। और सारे स्वाद तो इंद्रियों के हैं। आंख से रूप का स्वाद मिलता है, कान से स्वर का स्वाद मिलता है, हाथ से स्पर्श का स्वाद मिलता है। परमात्मा तुम्हारी समग्रता का स्वाद है। आंख, कान, हाथ, पैर, तुम पूरे के पूरे एक ही लयबद्धता में, एक ही नृत्य में लीन हो जाते हो। आंखें देखती ही नहीं, सुनती भी हैं। कान सुनते ही नहीं, देखते भी हैं। हाथ छूते ही नहीं, गंध भी लेते। तुम्हारी पूरी समग्रता अस्तित्व के साथ आंदोलित होती, उस घड़ी का नाम स्वाद है। जिन्हें तुमने संसार में स्वाद जाना है, वे तो केवल इंद्रियों के आभास हैं, धोखे। जिसने परमात्मा का स्वाद जान लिया, संसार के स्वाद अपने से ही छूट जाते। छोड़ना पड़े तो एक बात पक्की है कि तुमने परमात्मा के स्वाद को नहीं जाना। इसलिए भक्त त्याग की बात ही नहीं करता। यह कोई सौदा नहीं है कि तुम छोड़ोगे तो परमात्मा को पाओगे। तुम परमात्मा को पालोगे तो तुम पाओगे अचानक बहुत कुछ छूटने लगा, जिससे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ व्यर्थ हो जाएगा और गिर जाएगा। स्वाभाविक है, जब परम स्वाद मिले तो क्षुद्र का स्वाद गिर जाए। जब परम भोग सजा हो तो रूखे सूखे के लिए कौन राजी होगा? जब उसका मंदिर खुले तो कौन क्षुद्र में अपना आवास बनाएगा?
इसलिए भक्त के लिए भोग तो बड़ा अनूठा शब्द है। भक्त अपने को समर्पित करता है। वो कहता है तुम ही संभालो। अपने को संभालता हूं तो अहंकार निर्मित होता है, अहंकारी दूरी खड़ी करता है। जितना मैं होता जाता हूं उतना दूर होता चला जाता हूं। तो भक्त कहता है तुम ही संभालो। मैं अपने को बीच में खड़ा ना करूंगा, ना तो करूंगा जप, न करूंगा तप, न त्याग, न तपश्चर्या, क्योंकि उस सब से अहंकार निर्मित होता है। उस सब से लगता है मैं कुछ हूं। करने से स्वभावता मैं निर्मित होता है। इसलिए भक्ति कोई कृत्य नहीं है, भक्ति शुद्ध समर्पण है। भक्त कहता है मैं संभाल नहीं सकता अपने को, छोड़ता हूं तुम्हारे चरणों में। तुम ही जहां ले जाओ चलूंगा, तुम ही जो कराओ करूंगा। तुम ही श्वास लो तो श्वास लूंगा, तुम ही रुक जाओ तो रुक जाऊंगा। ऐसा समग्र न्यौछावर सर्वस्व दान, तत्क्षण भोग की घड़ी आ जाती। इधर तुमने अपने को छोड़ा, उधर परमात्मा तुम्हें मिलना शुरू हुआ। भगवान, भक्ति और भोग तीनों बड़े जुड़े हुए शब्द हैं। योग तो कहता है हम टूट गए हैं, जोड़ना पड़ेगा। योग का अर्थ होता है जोड़। योग शब्द का ही अर्थ होता है जोड़। योग कहता है हम टूट गए, परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। भोग का अर्थ होता है हम जुड़े ही हैं, भोगना शुरू करो, देर कैसी, व्यर्थ प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? हम जुड़े ही हैं, जोड़ना नहीं है। अगर टूट गए होते तो जोड़ने का फिर कोई उपाय न था। टूटे नहीं है इसलिए जुड़ सकते, जोड़ने की चर्चा ही मत उठाओ। जुड़े हैं। तुम हो कैसे सकते हो बिना परमात्मा से जुड़े हुए? एक क्षण को भी ना हो सकोगे, एक पल को भी ना हो सकोगे। वही श्वास लेगा तो श्वास चलेगी, वही सूरज बन के चमकेगा तो शरीर को उत्ताप मिलेगा, वही हवाओं में आएगा तो प्राण मिलेगा, वही वर्षा में आएगा तो प्यास बुझेगी, वही भोजन में आएगा तो शक्ति मिलेगी, वही हजार हजार रूपों में आएगा तो ही तुम जी सकोगे। एक क्षण को भी उससे टूटे कि जीना समाप्त हुआ है। उससे जुड़े होने का नाम ही तो जीवन है। इसलिए भक्त कहता है टूटना तो हुआ ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है। भक्त कहता है जुड़े हैं, अब बस भोगना है। भक्त कहता है तुम जुड़े हो और भोग नहीं रहे, कैसे पागल हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। सब पूरा पूरा तैयार है। तुम बैठे कैसे हो उदास? तुम राह किसकी देखते हो? जिसकी तुम राह देखते थे वो आ ही चुका है, वो तुम्हारे भीतर ही निनादे थे। तुम किसे पुकार रहे हो? जिसने पुकारा है वही तो तुम्हारी पुकार है। तुम किसे खोजने चले हो? जो खोजने निकला है उसमें ही तो छिपा है। भक्त कहता है भोगो, एक पल भी खोने जैसा नहीं है। तैयारी करनी होती तो समय लगता है। इसलिए भक्ति की दृष्टि बड़ी अनूठी है। योग की दृष्टि में तो समय समाविष्ट है। कुछ करोगे, कल कुछ होगा, फल मिलेगा, बीज बोओगे, फसल उगेगी, काटोगे, हजार उपद्रव हैं, वर्षा होगी न होगी, संयोग मिलेंगे, बनेंगे न बनेंगे। लेकिन भक्त कहता है कल की तो बात ही नहीं। जिसे तुम भोगना चाहते हो वो इसी क्षण तुम्हारे हाथ में है।
ऐसा देखते ही, ऐसी सुध आते ही, इसको ही सुरति, इसको ही स्मृति, इसको ही बोध, ऐसी सूरत आती ही भक्त नाचने लगता है। इसलिए भक्त नाचे, योगियों ने साधा भक्त नाचे। योगियों ने बड़े विधि विधान बनाए, भक्तों ने भोगा। योगियों ने आसन प्राणायाम व्यायाम किए, भक्तों ने उठा ली वीणा। उत्सव तैयार ही है, समारंभ रचा ही हुआ है, यहां देर है ही नहीं। यहां क्षण भर भी खोना अपने ही कारण खोना है, उसके कारण नहीं। भोग की दृष्टि यह है, परम भोग की, भक्त के भोग की दृष्टि यह है कि एक क्षण भी तैयारी की जरूरत नहीं, समय अनिवार्य नहीं है। इसी क्षण आया हुआ है तुम्हारे द्वार पर परमात्मा, इसी क्षण उसने तुम्हें चारों ओर से घेरा है, उसी का स्पर्श तुम्हें हो रहा है हवाओं में, उसी की श्वास तुम्हारे हृदय को गतिमान किए। वही है तुम्हारा सोच विचार, वही है तुम्हारा ध्यान। इस बात की प्रतीति, प्रतिभिज्ञा बस काफी है। इसलिए भक्त एक छलांग लगाता है। योगी का सिलसिला है, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ता है, भक्त एक छलांग लगाता है, बोध की छलांग। एक क्षण पहले उदास था, हारा थका था, एक क्षण पहले संतप्त था, एक क्षण पहले नरक में था, एक क्षण बाद स्वर्ग में। भक्त चमत्कार है। एक क्षण पहले राख ही राख था, कहीं फूल ना दिखाई पड़ते थे, सुध के आते ही एक क्षण बाद फूल ही फूल खिल गए। तुम कल्पना ही ना कर पाओगे कि यह कैसे हुआ। भक्त के पास भी उत्तर नहीं, योगी के पास उत्तर है। योगी कहेगा ऐसा ऐसा किया, इतना इतना साधा, ऐसी ऐसी विधियां की, ऐसे ऐसे उपाय किए, ये इसका फल है। योगी का गणित है, भक्त का कोई गणित नहीं, भक्त का प्रेम है। इसलिए मीरा को किसी ने देखा कभी योग साधते? हां, अचानक एक दिन नाचते देखा, अचानक एक दिन बह चली, नाच उठी। इसलिए तो किसी की समझ में भी ना आया, घटना इतनी आकस्मिक थी, कोई भरोसा न कर सका। महावीर समझ में आते, 12 वर्ष की लंबी तपश्चर्या है। जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको भी समझ में आ जाते। इतना श्रम किया, अगर आनंद को उपलब्ध हुए, बात हिसाब की है। बुद्ध समझ में आते हैं, 6 वर्ष की कठोर श्रम साधना, फिर अगर आनंद को उपलब्ध हुए, ठीक। मीरा बेबूझ है, कल तक घूंघट में छिपी थी, किसी को पता भी ना था, कभी किसी ने जाना भी ना था कि कुछ साधा है इसने। अचानक पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। घर के लोग भी भरोसा ना कर सके, पागल हो गई, मस्तिष्क खराब हो गया। कहीं ऐसे मिला है परमात्मा? बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे अहंकार ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली। हमारा अहंकार जो सरलता से मिल जाए उसको राजी नहीं होता। अहंकार कहता है पहाड़ पर्वत चढ़ने पड़ेंगे। ऐसा हाथ फैलाने से जो मिल जाए, घर बैठे जो मिल जाए, अहंकार उससे राजी नहीं होता, भरोसा नहीं करता। महावीर को मिला होगा, मीरा को कैसे मिला? मीरा का नृत्य आकस्मिक है, लेकिन भक्ति आकस्मिक है। इस बात को ठीक से समझ लेना। भक्ति की कोई साधना नहीं है, भक्ति सिद्धि है पहले ही क्षण से। सिर्फ बोध की बात है। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। एक बार झलक मिल जाए बस काफी है।
एक बार परमात्मा की प्रतीति आ जाए, एक बार ऐसी समझ उठ खड़ी हो बिजली की कौंध की तरह कि वो उपलब्ध है, मैं रुका किस लिए, प्रतीक्षा किसकी करता हूं, तो जो नृत्य शुरू होता है उसका फिर कोई अंत नहीं। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। भक्ति का होश बेहोशी जैसा है, भक्त का ध्यान तल्लीनता जैसा है। भक्त का होना न होने जैसा है। भक्त अपने को खोकर ही पाता है। भक्त अपने को डुबाता है जैसे बूंद गिर जाए सागर में। भक्त जुआरी है। बूंद जब सागर में गिरती है तो पक्का क्या है, बचेगी। पक्का क्या है कि खो ही न जाएगी सदा को। पक्का हो भी नहीं सकता। गारंटी होगी भी तो कैसी होगी, कौन देगा। बूंद मिटने को तैयार होती, मिटते ही सागर हो जाती। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भोग है, ये जो परमात्मा और उसके प्रेमी के बीच घटता है, भगवान और भक्त के बीच जो धारा बहती है जीवंत, ये कुछ समझने समझाने की बात नहीं। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो सिर्फ इशारे हैं। ख्याल में आ जाए तो कूद पड़ना। ये मैं तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी मेरे कहने से, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये तुम्हारा ज्ञान कुछ थोड़ा और बढ़ जाएगा भक्ति के संबंध में, इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भक्ति का ज्ञान